नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार अपने चैनल स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। तो साथियों, हम बात करने वाले महिला बाल अपराध की जो 200 प्रश्नों की एक मॉस्ट सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 15, जिसमें हम देखेंगे महिला एवं बाल अपराध के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले। साथियों, आप इनको घोट के जाना, निचोड़ के जाना, साथियों बिल्कुल रट के जाना। आशा करता हूं आपके जो 10 क्वेश्चन आने वाले महिला बाल अपराध के वो इसी सीरीज में आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह इस सीरीज के अंदर पूरे महिला बाल अपराध का निचोड़ साथियों। तो आप ध्यान से आराम से पढ़ के जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की सीरीज का स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन की घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिल सके और गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी एकमात्र ऑफिशियल न्यूज इस चैनल पे आपको मिलती है साथियों। तो बिना टाइम वेस्ट किए और एकदम मोटिवेशनल के साथ, ताजा और तंदुरुस्त मोटिवेशनल के साथ साथियों हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण तथा निवास हेतु आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। क्या कर सकता है? तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपने नंबरों का भी आंकलन कर सकते हो साथियों, बाद में बताऊंगा, उस हिसाब से आप देख लेना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा प्रतिकर या यहाँ प्रतिकार नहीं है, यहाँ पर प्रतिकर आदेश ही है। ठीक है, एक पक्षीय उपयुक्त सभी ये नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। महिला घरेलू हिंसा ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है साथियों, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। मोस्टली इसकी धारा कब स्टार्ट हुआ था, कौन सी धारा क्या कह रही है, बिल्कुल मैं 100% कहता हूँ साथियों घरेलू हिंसा से इसमें आपके 100 क्वेश्चन छप गया एक, तो साथियों ये आप मान के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपके सामने 4 आर्टिकल बताए गए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21। इनमें से आपको बताना है कि किसके अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि अनुच्छेद 14 ही महिला घरेलू हिंसा संरक्षण से अधिनियम से संबंधित है। उसी में बाल अपराध, महिला बाल अपराध और बच्चों से संबंधित जो भी है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, महिला बाल अपराध से संबंधित अनुच्छेद 15 में महिला बाल अपराध से संबंधित है, अनुच्छेद 21 भी महिला बाल अपराध से संबंधित है। उसमें घरेलू हिंसा के बारे में उसमें घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया गया साथियों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कंफ्यूज मत होना, सोच समझ कर आराम से क्वेश्चन का आंसर देना। आपको धाधड़ी के अंदर बिल्कुल मत पढ़ना, घबराना नहीं है साथियों। ओनली फॉर 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 राइट करने आने आपकी कोई गलती से आपको हो सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा संरक्षण की अधिकारिता इस अधिनियम की धारा 27 फर्स्ट के तहत किसे प्रदान की गई है? 4 ऑप्शन है, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, ठीक है, और मेट्रोपोलिस मजिस्ट्रेट। इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आ चुका है, एसआई वाला में आ चुका है और आपके राजस्थान पुलिस 2021 का जो 22 का पेपर है उसके अंदर भी छप गया है साथियों। इसको घोट के लेना कि घरेलू हिंसा संरक्षण की अधिकारिता अधिनियम की धारा फर्स्ट के तहत किसे प्रदान की गई है? न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलिस प्रथम वर्ग को, या आप कह सकते हो मेट्रोपोलिस मजिस्ट्रेट को। ठीक है, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आप मान के चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का संबंध किससे है? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप आराम से बता सकते हो। तो दहेज के अंदर आपको पता है धारा कितनी है? 10 धारा है, ये आप ध्यान रखना। दहेज के अंदर 10 धारा, देश से देश के अंदर 10 धारा थी। महिला बाल अपराध के अंदर आपको पता है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, उसके अंदर 5 अध्याय और 37 धाराएं थी, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो सही उत्तर क्या जाएगा? धारा 354। तो धारा 354 किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न से, या आप कह सकते हो इसको अन्य कह सकते नाम, महिला की गरिमा हनन से संबंधित। महिला की गरिमा हनन से संबंधित कौन सी धारा? 354, या कह सकते हो आप यौन उत्पीड़न से संबंधित धारा कौन सी है? 354। बलात्कार से आपको पता है 376 धारा संबंधित है। कौन सी? 376 धारा संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, बिना टाइम वेस्ट के संगत कथन का चयन करना। आपको संगत कथन का चयन करना, यहाँ पर आपके 1961 है। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम 1961, स्त्री अपशिष्ट रुपये प्रतिषेध अधिनियम 1986, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, उपयुक्त सभी।
अब मैं और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे साझा कर रहा हूं साथियों, तो आप ध्यान से सुने कि महिला बाल अपराध के अंदर ज्यादा नहीं है आपके, ओनली फॉर 10 नियम है। 10 नियमों की आप सने याद कर लो, कौन सा अधिनियम किस सने में आया था और लागू कब हुआ था। ये 2 चीज आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लो। बिल्कुल साथियों, मैं आशा करता हूं ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आपके फिक्स आने वाला है आपके, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर 1961 कर लेना, ऑप्शन डी, यानी दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया था। स्त्री अपशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंदर आया था। लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंदर आया था। इसका मतलब सभी इसके आंसर है जो सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। आपके जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो आपके 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों। 2012 से पहले बाल यौन उत्पीड़न, बाल यौन शोषण का किससे अंतर्गत संबंधित 2012 से पहले बाल यौन शोषण का किससे अंतर्गत शामिल किया गया था? किसके अंतर्गत शामिल किया गया था बाल यौन शोषण को? बलात्कार धारा 375 के अंतर्गत, प्रकृति के विरुद्ध अपराध धारा 377 के अंतर्गत, महिला की गरिमा हनन धारा 354 के अंतर्गत। आपको बताना किसके अंतर्गत किया गया था 2012 से संबंधित पहले। तो बता दूं आपको 2012 से पहले इन तीनों में ही किया गया था। ऐसा ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर डी है। बोर्ड एप्लीकेशन है साथियों, आराम से पढ़ लेना, शर्म से लेना ध्यान से। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों धाराओं के अंदर ही आपके जो बाल यौन शोषण है वो सम्मिलित इसके अंदर आता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूमैन ने बाल अपराध के कितने कारण बताए हैं? आपको याद रखना, इसके कारण बताए थे 7। न्यूमैन एक मनोवैज्ञानिक था साथियों। बाल अपराध के कितने कारण बताए थे? 7 कारण बताए थे बाल अपराध से संबंधित। अगले क्वेश्चन की बात, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह का प्रतिषेध करने हेतु कानून बनाया गया था? तो राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसने सर्वप्रथम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बनाया? तो वो थी रियासत जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत? जोधपुर रियासत थी साथियों। और वैसे सर्वप्रथम प्रयास तो आपको पता 1929 शारदा एक्ट के तहत आया था, ठीक है। उसके तहत बाल विवाह पर जो प्रथम प्रयास किया गया था। लेकिन बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर बाल विवाह पर रियासत की, तो रियासत आ जाएगी जोधपुर रियासत। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान किया गया है? ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से बता दो। इसका उत्तर हो जाएगा धारा 29, धारा 29, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर साथियों, धारा 29 के अंदर। तो ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से देख के जाना साथियों। बिल्कुल आपके सीरीज ये नस्ते नाबूद करने वाली सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह साथियों। इसी के साथ आज आपके देखो 15 कल से खत्म, यानी 150 क्वेश्चन बचे हैं। 50 क्वेश्चन वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले साथियों, क्योंकि आपके महिला बाल अपराध के अंदर इतने टॉपिक नहीं है कि आपके कोई आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन बन सके। तो सिलेबस इतना है, लिमिट सिलेबस है और लिमिट क्वेश्चन बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। बकवास के क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बढ़ाएंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इस सीरीज में हम लेके आ रहे साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को ऑल कीजिए और क्लास अच्छी लगी साथियों तो सभी साथियों तक अपने सभी जो ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ताकि सभी का भला हो सके, सभी को पता चल सके कि महिला बाल अपराध के ओनली फॉर महत्वपूर्ण पर्सन जो पढ़ने से उसके 10 नंबर पक्के हो सके साथियों। बिल्कुल क्लास अच्छी लगी तो धन्यवाद साथियों, लाइक कीजिए और मिलते हैं आपको एक अगली नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।